हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतावलोकन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भगवत गीता के शास्त्र की विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम अध्याय 18 पर हैं और आज हम 18वें अध्याय की छठी कक्षा पर प्रवचन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 17वें अध्याय तक जितना भी वृत्तांत दिया है अर्जुन को, उस सब का एक तरह से उपसंहार, मतलब उस सब का संक्षिप्त में एक पुनः उन्होंने दोहराया है उसको। आज की हमारी ये 108वीं कक्षा है। बड़ा शुभ संख्या है 108। मंगलाचरण से कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके सामने अध्याय 18 का अवलोकन मानचित्र प्रस्तुत है। इस अवलोकन मानचित्र में हम इस बात को समझते हैं कि इस अध्याय को किन उप विषयों में विभाजित किया गया है, अलग अलग सब टॉपिक्स अर्थात। तो हमने अभी तक अपनी चर्चा पहले 3 विभागों तक पूरी कर चुके हैं, अर्थात श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 40 तक। पहले विभाग में हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, सन्यास और त्याग में अंतर क्या है। और श्री कृष्ण उसका उत्तर ये देते हैं कि सन्यास का अर्थ है सामाजिक सक्रिय सामाजिक जीवन से विरक्ति ले लेना, अपने कर्म को त्याग देना। और त्याग का अर्थ है कर्म के फल को त्याग देना। तो अर्थात सन्यास का अर्थ है कर्म को त्याग देना और त्याग का अर्थ है कर्म के फल को त्याग देना। लेकिन इस बात को समझाने के लिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि यदि हम कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दें तो हमें कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्म में लगे रह सकते हैं, लेकिन यदि हम कर्म की फल की आसक्ति का त्याग कर दें तो हमें कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त मतलब जो भी हम हमारे को कोई भी कर्म फल नहीं लगेगा और हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म योग इसी को कहा जाता है कि कर्तव्य की भावना से कर्म करना और कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना। इस भावना से यदि हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। उसके बाद कर्मयोगी के ज्ञान की 2 महत्वपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी कर्म की सफलता में 5 कारक नियुक्त रहते हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो कारक है, सबसे प्रमुख जो फैक्टर है वो है परमात्मा, यानी कि दैव। तो कर्मयोगी का ज्ञान ये होता है कि वो कोई भी कर्म यदि करता है तो उसमें इस बात का उसको आभास रहता है कि वास्तव में जो कर्म जो सफल हो रहा है उसमें जो सबसे प्रमुख कारण इसकी सफलता का है वो है परमात्मा की
इसमें सहमति। परमात्मा की जब तक सहमति नहीं हो, परमात्मा की जब तक आज्ञा नहीं हो, तो कोई भी हमारा कर्म सफल नहीं हो सकता है। तो इस भावना के कारण उसमें कर्तापन का जो अभिमान उसके अंदर आने की संभावना रहती है, वो समाप्त हो जाती है। कर्तापन का अभिमान से अर्थ ये है कि यदि कोई भी कार्य सफल हो और उस कार्य की सफलता का श्रेय हम पूर्ण रूप से सिर्फ अपने आप को दें, तो वो एक प्रकार से कर्तापन का अभिमान कहा जाता है। तो कर्मयोगी का ज्ञान इस बारे में होता है कि वास्तव में भगवान की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर कर्मयोगी के ज्ञान का एक दूसरा पक्ष भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, वो गुणों द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो गुणों के द्वारा नियंत्रित में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कर्म हमारा गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। हमारा जो ज्ञान है, जिस दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं, जगत को देखते हैं, वो भी गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। हमारा हम स्वयं कर्ता के रूप में हम स्वयं भी गुणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसके बाद कर्ता, कर्म और ज्ञान, इन तीनों को समझाने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति है। बुद्धि का अर्थ है विवेक। विवेक मतलब जिससे हम सही और गलत का निर्णय करते हैं जीवन में। तो बुद्धि भी गुणों द्वारा नियंत्रित होती है। और फिर धृति, धृति का मतलब है किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें उसमें निरंतरता, उसमें संकल्प के भावना से, एक दृढ़ता की भावना से हमें उसमें लगे रहना पड़ता है। तो इसको धृति कहा जाता है। तो धृति भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हाँ, उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे सुख तीन प्रकार का होता है, वो भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अर्थात ये जितनी भी बातें हमने बताई, कर्ता, कर्म और ज्ञान और धृति और बुद्धि, इन सब के पीछे वास्तव में किसी भी कर्म की सफलता के पीछे वास्तव में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? उससे सुख प्राप्त करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख भी तीनों अ, गुणों से प्रभावित होता है। और ये जो सुख वाला जो विषय था, ये हमने पिछली कक्षा में हमने उस पर चर्चा करी थी। तो आज उसका एक बार पुनः स्मरण करेंगे जो पिछली कक्षा में चर्चा करी, और आगे की कक्षा में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेंगे, और उस विषय का नाम है वर्ण आश्रम। है, वर्ण आश्रम के कर्तव्यों द्वारा शुद्धिकरण है। तो इस बारे में आज चर्चा करी जाएगी। तो चलते हैं आज के अपने अपने लक्ष्य पर, जो है अगली पिछली कक्षा का पुनः स्मरण। स्लाइड संख्या 103। तो पिछली बार हमने 36वें से लेकर 40वें श्लोक तक चर्चा करी, जिसमें तीन प्रकार का सुख हमने बताया। तो इस तीन प्रकार के सुख, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में चर्चा करने से पहले श्री कृष्ण एक श्लोक कहते हैं, जिसमें एक सामान्य बात वो बताते हैं। वो कहते हैं कि बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की चेष्टा करता है, कभी कभी उसे सुख मिल भी जाता है उसमें। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इस भौतिक जगत में हम जिन भी कार्यों में लगते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुख का अनुभव तो हम करते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पे ही हो। और चूंकि हम वो थोड़ा बहुत सुख यहाँ पर अनुभव करते हैं, तभी हम वास्तव में भौतिक जगत में निरंतर बने रहते हैं। भले ही यहाँ बहुत दुख हैं, बहुत क्लेश हैं, कष्ट हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कहीं सुख हमको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन सुखों में, इन भौतिक सुखों में वास्तव में कोई शाश्वत सुख नहीं छुपा होता। ये सुख इस प्रकार के होते हैं कि एक बार इस सुख को हम चखते हैं, फिर दोबारा ये सुख की भावना समाप्त हो जाती है, और पुनः हमको इनको चखने के लिए पुनः इनमें हमें संलग्न होना पड़ता है। तो बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की चेष्टा करता है, बार बार करता है, और अ, अंततः उसको ये समझ में आने लगता है कि ये तो वास्तव में बिल्कुल वैसा है जैसे चबाए हुए को चबाना। और इसमें शाश्वत कुछ भी नहीं है। बार-बार हमें सुख लेना पड़ता है, फिर हम उसको वो सुख समाप्त हो जाता है, फिर हमें फिर दोबारा उसमें भोगना पड़ता है। तो ऐसे सुख का कोई महत्व नहीं है। और धीरे-धीरे उसे सत्संग करके उसे ये आभास होने लगता है कि वास्तव में आध्यात्मिक सुख तो
वास्तविक सुख तो भगवान के श्री चरणों में है। तो ये श्लोक से श्री कृष्ण अपना चर्चा जो है वो आरंभ करते हैं और उसके बाद अर्जुन को बताते हैं कि देखो, सुख भी जैसे मैंने तुम्हें अभी तक बताया है, ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति, ये तीनों गुणों से प्रभावित होती है। इसी प्रकार सुख भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। फिर उन्होंने सात्विक सुख की चर्चा करी। सात्विक सुख की चर्चा करने में उन्होंने बताया कि इसका जो स्वभाव होता है सात्विक सुख का, वो प्रारंभ में तो विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में ये अमृत के समान होता है। प्रारंभ में विष का मतलब क्या है? प्रारंभ में जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि बच्चा जब शुरू-शुरू में विद्यालय जाने लगता है तो उसे कष्ट होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब विद्यालय जाकर वो ज्ञान अर्जित करता है, अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, तो उसे एक अमृत की भावना आती है, उसे सुख मिलता है, उसे वास्तव में अपने जीवन में पता लगता है कि हाँ, वास्तव में ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन यापन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आरंभ में वही शिक्षा की जो प्रणाली है, वही शिक्षा के जो कार्यकलाप हैं, उसको बड़े विष जैसे लगते हैं। अरे! रोज़ सुबह उठना पड़ता है, एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, इतने काम करने पड़ते हैं, लेकिन अंत में परिणाम जो है, वो अमृत के समान है। तो इसका जो मुख्य जो इसका लक्षण होता है सात्विक सुख का, उसमें विधि विधानों का पालन करना पड़ता है और इन विधि विधानों का पालन करना इतना सुखदायक नहीं लगता है, उसमें कष्ट होता है जीव को। लेकिन वास्तव में यदि कोई सही मायने में विधि विधानों का पालन करे, तो परिणाम बिल्कुल अमृत के समान होता है। और ये बात आप कई विषयों में देख सकते हैं। हमने पिछली बार 2 क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए आपको बताया था। अ, हमने ये बताया था कि सात्विक सुख में भौतिक प्रकृति के सुख भी आ जाते हैं और आध्यात्मिक प्रकृति के सुख भी आ जाते हैं। भौतिक प्रकृति का सुख मतलब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक एक विद्यार्थी का विद्यालय जाना। और आध्यात्मिक प्रकृति प्रकृति का सुख कौन सा हुआ? जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करना। तो जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि अरे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन यदि उसी को निरंतर हम किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में रहते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हम ये सब कार्य करते हैं, तो अंततः हमें धीरे-धीरे उसमें सुख मिलता है, हमें उसमें आनंद भी आने लगता है। तो ये सात्विक सुख का हमने पिछली बार चर्चा करी। उसके बाद हमने चर्चा करी राजसिक सुख। तो जैसे सात्विक सुख में प्रारंभ में विष और परिणाम में अमृत, राजसिक सुख जो है वो प्रारंभ में अमृत और परिणाम में विष के समान होता है। शुरुआत में तो बड़ा आनंद आता है इस कार्य को करने में, राजसिक कार्य करने में, लेकिन जब अंततः हम उसका जब परिणाम देखते हैं तो वो कोई बहुत सुखदायी नहीं होता है, वास्तव में बड़ा कष्टदायी होता है। और जैसे सात्विक सुख का जो लक्षण है वो है विधि विधानों का पालन करना। विधि विधानों का पालन करना सुखदायी नहीं लगता है, लेकिन राजसिक सुख का लक्षण क्या है? इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये उत्पन्न होता है। इंद्रियों और विषयों का संयोग से क्या मतलब? जैसे एक हमारी इंद्रिय है जिह्वा, तो जिह्वा को बड़े स्वादिष्ट भोजन जो है बड़े अच्छे लगते हैं और जितने भी स्वादिष्ट भोजन इस संसार में बने हैं, वो वास्तव में यदि उनका उपभोग अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो स्वास्थ्य का बिगड़ना अनिवार्य है। मान लीजिए आप रसगुल्ला बहुत अधिक खाएं या आप चाट पकौड़ी बहुत अधिक खाएं या पाव भाजी, छोला भटूरा, इस ये सब जो भोजन के जो पदार्थ हैं, जब अधिक अधिक से अधिक खाएं तो इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग, मतलब स्वादिष्ट भोजन का जिह्वा के साथ संयोग जब होता है तो ये सुख मिलता है व्यक्ति को, जीव को सुख मिलता है। अरे वाह, क्या आनंद आ रहा है। लेकिन उसी सुख को प्राप्त करने के लिए जब वो अति में उसको खाने लगता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है अपनी स्वतंत्रता का, तो ये फिर परिणाम जो है विष में परिवर्तित हो जाता है। उसको शुगर की बीमारी, मोटापा, हृदय रोग इत्यादि इत्यादि ये सब उसके जीवन में लग जाते हैं। तो ये राजसिक सुख का एक उदाहरण हमने दिया। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सात्विक सुख में विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, लेकिन राजसिक सुख में इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर हमने तामसिक सुख के बारे में चर्चा करी। इस सुख की जो लक्षण है वो ये है कि ये प्रारंभ से लेके अंत तक विष ही विष है। जो भी इस प्रकार का सुख लेना चाहता है तामसिक सुख, ये इसका सिर्फ विष ही विष इसका एक एक प्रकार से इसका लक्षण है। उसमें हमने उदाहरण दिया निद्रा का। निद्रा में
समझना चाहिए हमें कि निद्रा जो है वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम जब सोते हैं रात को तो हर प्रकार की निद्रा जो है वो तामसिक है। निद्रा शरीर की एक आवश्यकता है। शरीर को थकान से पुनः एक बार तरोताजा बनाने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। तो जब तक उस उद्देश्य से निद्रा ली जाती है तब तक वो ठीक है। लेकिन यदि निद्रा के सुख के लिए ही नींद ली जाए तो फिर वो तामसिक सुख की श्रेणी में आ जाता है। उसमें व्यक्ति 6-7 घंटा आमतौर पर जो नींद है वो पर्याप्त रहती है लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा लगा सकते हैं आप। किसी किसी को अगर थोड़ा अधिक नींद लेकर फ्रेशनेस आती है या तरोताजा अनुभव होता है। लेकिन उससे अधिक यदि नींद कोई ले रहा है तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। और ये तामसिक सुख का उदाहरण है। और इसमें समय की बर्बादी होती है। इसमें हर प्रकार से आलस्य भी बढ़ता है। लोग व्यक्ति जो है वो काम में उसका मन नहीं लगता है। तो निद्रा ये आरंभ में भी इसका परिणाम दुखदाई होता है और अंत तक भी इसका परिणाम जो है दुखदाई ही रहता है। इसी प्रकार से प्रमाद, प्रमाद मतलब नशा। कोई भी मान लीजिए मदिरा पान कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। तो जब हम मदिरा पान मान लीजिए कोई व्यक्ति करता है तो जब वो उसको उसका सेवन करता है तब भी वो कष्ट देती है। व्यक्ति जो है वो लड़खड़ा कर कहीं गिर सकता है। वो आवेग में आकर, क्रोध में आकर कोई गलत कार्य कर सकता है। अपना भी, स्वयं का भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि वो लंबे समय तक नशा करता है तो अनेक अनेक बीमारियां उसके जीवन में लग जाती हैं। लीवर का रोग, कैंसर इत्यादि। उसमें परिवार के संबंध भी विच्छेद हो सकते हैं। पत्नी, बच्चे या इस प्रकार से परिवारजनों को भी बड़ा कष्ट अनुभव होता है। तो ये आरंभ से लेके अंत तक विष ही विष है। तो इसे तामसिक सुख की ये लक्षण है। और फिर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इन गुणों के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी तक अर्जुन से, कि हमने किसी भी कर्म की विशेषताओं को हमने देखा कि कैसे कर्म का जो हर विभाग है, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति और आपका ज्ञान, उसके अलावा सुख, ये सब चीजें जो हैं ये गुणों से प्रभावित रहती हैं। और ये बात समझ लें अर्जुन के इस लोक में, स्वर्ग लोकों में और देवताओं में इन गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है। गुणों के प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं है। तो ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो अब श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को वास्तव में क्या बता चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आरंभ में जब 18वां अध्याय आरंभ किया तो उन्होंने एक बात बताई, देखो, कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध से भागने की आवश्यकता नहीं है। है? कर्म का जो फल है उसकी उसकी आसक्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। तो अनासक्त भाव से अगर तुम कर्म करोगे तो बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ किस बात पर वो बल दे रहे हैं कि हमें जो कर्म करना है वो आसक्ति के बिना करना है। कर्म के फल की आसक्ति के बिना करना है। और फिर अ, कर्तापन का भाव नहीं आता है यदि हम समझें कि वास्तव में परमात्मा ही मुख्य रूप से जब तक उनका अनुमति नहीं होगी कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता है। और फिर गुण सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये तीनों विभागों में हमने एक चीज पढ़ी कि हमें अनासक्त बनना है, लेकिन गुण जो है उनसे हम बच नहीं सकते हैं। एक तरफ हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम कर्म के फलों से अनासक्त बने। और दूसरी तरफ हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती ये है कि ये जो गुण है, जो शरीर हमें मिला हुआ है और इस शरीर के माध्यम से जो तीनों गुण अपना प्रभाव बार-बार हमारे ऊपर, मतलब जीव के ऊपर वो जो छोड़ते हैं, सतोगुण अपना प्रभाव छोड़ता है, रजोगुण अपना प्रभाव छोड़ता है, तमोगुण अपना प्रभाव छोड़ता है। तमोगुण आकर्षित करता है कि हम सोएं, सोने का आनंद लें, अधिक से अधिक नशा करें, या रजोगुण हमें प्रलोभन देता है कि हम स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, हम अच्छी-अच्छी नाटक देखें, हम अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखें, आँखों को अच्छे-अच्छे दृश्य दिखाएँ। तो इस प्रकार से गुण तो हमें एक तरह से हमारे लिए चुनौती हैं, जो हमें अनासक्त बनने के लिए हमारे मार्ग में बाधाएँ डालता है। तो अब एक तरफ तो ये चुनौती है और एक तरफ एक लक्ष्य है कि हमें अनासक्त बनना ही ये लक्ष्य है, और चुनौती है ये कि गुण उनमें बाधा डालते हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 41 से लेके 48वें श्लोक तक चर्चा में बताते हैं। और वो उपाय है
कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति के अनुसार कार्य करना और अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करना, इसका ये उपाय वो बताते हैं और इसी को हम बोलते हैं वर्णाश्रम प्रणाली। वर्ण और आश्रम, वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो इसमें अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि गुण जो है वो हमें प्रभावित करेंगे। गुणों के कारण हमारा स्वभाव जो है वो प्रभावित होगा, हमारी एक विशेष प्रकार की प्रकृति होगी। किसी में अगर सत्व गुण बहुत अधिक है तो वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा, किसी में सत्व गुण और थोड़ा रजोगुण भी अगर उसमें मिला है तो वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा। किसी में यदि रजोगुण और थोड़ा तमोगुण मिला है तो वो वैश्य स्वभाव का होगा। और किसी में अगर तमोगुण है लेकिन थोड़ा रजोगुण उसमें मिला हुआ है तो वह शूद्र स्वभाव का होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से अलग अलग गुणों के कारण हमारे अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं। और श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमें गुणों से भागने की आवश्यकता नहीं है, या गुणों के कारण जो हमारा एक विशेष प्रकार का स्वभाव हमें मिलता है, प्रकृति द्वारा हमें मिलता है, तो हमें उस स्वभाव को पहचानना चाहिए। हमें उस स्वभाव को उसको मतलब दबाना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, उस स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस स्वभाव में रहते हुए हमें श्री कृष्ण की या भगवान की अपने कर्म करने चाहिए और उन कर्मों के फलों द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से यदि हम उस स्वभाव के अंतर्गत रहते हुए अपने कर्तव्य करते हैं, हैं? अनासक्त भाव से, नहीं, अगर हम वो कर्तव्य करते हैं और उन कर्मों के फलों से यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये वास्तव में वर्णाश्रम प्रणाली में धीरे धीरे यदि हम इस प्रकार से अपने आप को संलग्न करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना का जो स्तर है वो ऊपर उठता है और हम शुद्धिकरण की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है, कर्म योग श्री कृष्ण को अर्पण करना, मतलब अपने कर्मों को हमें श्री कृष्ण को अर्पण कैसे करना है, भगवान को कैसे अर्पण करना है। और उसी का दूसरा विषय, उसी को अगर हम दूसरी तरह से यहाँ पर देखें तो वर्णाश्रम के कर्तव्यों द्वारा शुद्धिकरण, वर्ण आश्रम के कर्तव्यों द्वारा शुद्धिकरण। तो वर्ण आश्रम के कर्तव्यों से क्या अर्थ है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, और आपका ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, और चारों वर्णों और चारों आश्रम के अलग अलग कर्तव्य हैं। तो उन कर्तव्यों को करते हुए, अर्थात कर्म योग करते हुए, हमें उन कर्तव्यों के माध्यम से, उन कर्तव्यों को करते हुए हमें जो उनका फल मिलता है, उन कर्मों को करते हुए जो उनका फल मिलता है, उन्हें उन उन कर्मों के फल से हमें भगवान की उपासना करनी है, भगवान की पूजा करनी है। तो ये यहाँ पर इस कार्यक्रम का, इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं के आधार पर ये 4 वर्ण जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। तो मैंने संक्षेप में आपको थोड़ी देर पहले बताया, ब्राह्मण जो व्यक्ति होते हैं वो मुख्य रूप से सतोगुणी होते हैं, उनमें सतोगुण का एक तरह से प्रधानता होती है। क्षत्रिय जो व्यक्ति होता है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन सत्व भी उनके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से रजोगुण उनके अंदर मिलता है। जो वैश्य प्रकृति के जो लोग हैं उनमें रजोगुण अधिक होता है और तमोगुण उनके अंदर मिला रहता है। और शूद्र स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसमें तमस और तमोगुण होता है, और थोड़ा बहुत रजोगुण भी आप उसमें कह सकते हैं मिला होता है। तो ये 4 वर्ण हो गए। तो 4 वर्णों को लेकर ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, जो प्रचलित लोगों के मन में अवधारणा है, अवधारणा मतलब मिसकंसेप्शन, जो प्रचलित अवधारणा सामान्य रूप से लोगों के अंदर मिलती है वो ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो वास्तव में जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। जन्म के आधार पर निर्धारित से क्या मतलब है? जैसे आपका यदि कोई
एक दंपत्ति हैं, कोई एक पति पत्नी है? उसमें पति जो है वो ब्राह्मण है या पत्नी जो है वो भी ब्राह्मणी है, तो उनकी जो संतान होगी वो भी ब्राह्मण ही होगी। तो लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई निर्धारित नहीं है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो वर्णों का जो एक क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका आधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं है। जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्मों के आधार पर ये जो वर्गीकरण है वो किया गया है, ये समझना चाहिए। उसमें सत्वगुण जिसमें ज्यादा होता है वो ब्राह्मण है, रजोगुण और सत्वगुण का क्षत्रिय है, रजोगुण तमोगुण वाला वैश्य है, और तमोगुण या थोड़ा रजोगुण यदि उसमें हो तो वो शूद्र कहलाता है। देखिए यहाँ इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ये ब्राह्मण दिखाया गया है, ये क्षत्रिय दिखाया गया है, ये वैश्य दिखाया गया है, और यहाँ एक शूद्र व्यक्ति को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जो है वर्णाश्रम के कर्तव्यों द्वारा शुद्धिकरण इस विभाग में सर्वप्रथम ब्राह्मणों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई अब ब्राह्मण को मैंने ये तो बता दिया कि भाई ये सतोगुणी व्यक्ति जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण होता है, लेकिन इस ब्राह्मण को कैसे पहचाने हम, हैं उस इस व्यक्ति को कैसे उसका हम आकलन करें भाई ये कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, शमोदमस्तपः चौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव, स्वभाव के जो कर्म हैं कौन कौन से जो यहाँ अभी यहाँ लिस्ट दी गई है वो ब्रह्म कर्म है, मतलब ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं? शमो दमस तपह शौचम। शमो मतलब, शमो का मतलब है शांति प्रियता। शांति प्रियता मतलब अन्य अन्य शब्दों में यदि आप कहें तो मन पर नियंत्रण करना। दमह, दमह का मतलब है आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तपह, तपह का मतलब है तपस्या। तपस्या मतलब जैसे उपवास करना, व्रत इत्यादि करना। किसी भी ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांत की प्राप्ति के लिए तपस्या करना मतलब जानते बूझते हुए अपने ऊपर कोई कष्ट जो है वो स्वीकार करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया उपवास। शांतिर, शांतिर का अर्थ हुआ पवित्रता। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब हुआ सहिष्णुता, सहनशीलता। सहनशीलता। और माफ कीजिए, शौचम, सॉरी माफ कीजिए, शौचम का अर्थ हुआ पवित्रता, शांतिर का अर्थ हुआ सहिष्णुता, और आर्जवम का अर्थ हुआ सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, आर्जवम मतलब ईमानदारी से यदि कोई कार्य करता है तो उसको सत्यनिष्ठ कहा जाता है। फिर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञानम मतलब जैसे शास्त्रों का ज्ञान होना, शास्त्रों के बारे में पढ़ना, उनमें श्लोकों का अध्ययन करना इत्यादि, उसको ज्ञान कहा जाता है। विज्ञानम, विज्ञानम का अर्थ होता है जब उसी ज्ञान को हम अनुभूत करने लगते हैं, उसी ज्ञान को हम गहराई से समझने लगते हैं तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तथा आस्तिक्यम, आस्तिक्यम अर्थात धार्मिकता। तो ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो गुण यहाँ दिए गए हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या नहीं है। तो इन्हीं गुणों के संक्षिप्त में चर्चा मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में करी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, शम का मतलब मन पर नियंत्रण, दम का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, तप का मतलब उपवास इत्यादि, शौच का मतलब पवित्रता, साफ सफाई, शांति का मतलब सहिष्णुता और क्षमा करना। तो सहिष्णुता और क्षमा मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण का के साथ यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, मान लीजिए उसका अपमान करता है या उसको उचित रूप से आदर सम्मान नहीं देता है, तो ब्राह्मण वास्तव में स्वभाव से सहिष्णु होता है, जल्दी से क्षमा कर देता है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता।
सहिष्णु होते हैं, क्षमा कर देने वाले होते हैं। आर्जव मतलब सरलता, सत्यनिष्ठा, सरल स्वभाव उनके एक व्यक्तित्व का जो है वो एक विशेषता होती है। ज्ञान का मतलब शास्त्रों में पारंगत होना, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना, और विज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान जो है उसका अनुभूति होना, उसका वास्तव में उसको गहराई से समझना। केवल जिसे हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ तो हुआ थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान का मतलब हुआ डीप नॉलेज, अंडरस्टूड नॉलेज, मतलब जिसे आपने समझ रखा है गहराई से, वो आपको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में आपको अनुभव है, अनुभूति है, इसलिए उसको विज्ञान कहा जाता है। शास्त्र ज्ञान में अनुभूत। और आस्तिक्य मतलब वैदिक ज्ञान में और संस्कृति में उसकी गहन श्रद्धा हो, केवल दिखावे के लिए वो पालन ना करता हो, हृदय के अंदर उसके ये इस बात की दृढ़ता हो, इस बात की स्वीकार्यता हो कि वैदिक ज्ञान और जो ये संस्कृति है वास्तव में मानव कल्याण के लिए, मानव के परम कल्याण के लिए ये संस्कृति और ज्ञान जो है वो मिला हुआ है। तो ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और क्षत्रियों के गुणों के बारे में अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो क्षत्रियों के गुण के बारे में बताते हुए वो श्लोक ये बोलते हैं, शौर्यं तेजो धृति धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो देखिए पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये देखिए यहाँ कहा था ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और इस श्लोक में वो कह रहे हैं शात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये जो कर्मों की जो सूची दी गई है ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कौन कौन से? शौर्य अर्थात वीरता, तेजो अर्थात शक्ति, धृति अर्थात संकल्प, दाक्ष्यम मतलब दक्षता, युद्धे च अपलायनम मतलब युद्ध में धैर्य रखना, दानम मतलब उदारता, ईश्वर भाव मतलब नेतृत्व। ये सभी जो हैं ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब एक एक करके हम इन गुणों का थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। तेज, शक्ति, तेज है। तेज का मतलब है शक्ति, शक्ति का मतलब है पर्याप्त रूप से बलवान होना। तो क्षत्रियों का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? क्षत्रियों का मुख्य रूप से कार्य होता है समाज में जो निर्बल वर्ग है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसकी सुरक्षा करना, धार्मिक सिद्धांतों की सुरक्षा करना। तो ये विशेष रूप से क्षत्रियों का एक तरह से कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य के पालन करने में उन्हें कभी-कभी शस्त्रों को भी उठाना पड़ता है? तो इसलिए जब वो शस्त्र उठाते हैं, शस्त्रों को उठाने का अर्थ हुआ जब वे धनुष बाण चलाते हैं या तलवार, गदा इत्यादि ये जो शस्त्र हैं ये उठाते हैं, तो वास्तव में जो शस्त्र हैं बड़े भारी होते हैं। तो आजकल तो जैसे बच्चों के छोटे-छोटे ये तीर कमान आने लगे हैं, तो उनको जब हम चलाते हैं तो हम ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय जो वास्तव में पूर्व के समय में जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनके जो तीर कमान थे वो बड़े भारी-भारी हुआ करते थे। उनमें जो डोरी बंधी होती थी वो भी उसको खींचना, उस पर बाण चढ़ाकर उसको चलाना, और इतनी तीव्रता से चलाना कि सामने जाकर वो शत्रु का शरीर भेद करके उसको मृत्यु के घाट उतार दे। तो उसके लिए भुजाएँ और शरीर जो है वो अत्यधिक बलशाली होना चाहिए। है तो इसको यहाँ पर तेज कहा गया है। तो क्षत्रियों में तेज जो है वो होना चाहिए। धृति, धृति अर्थात संकल्प और धैर्य। तो क्षत्रियों का जो स्वभाव होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो यदि किसी कार्य को अपने अपनी जिम्मेदारी में यदि वो उस कार्य को लेते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए वो पटु होते हैं, उसको उसमें उनमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा कार्य यदि वो अपनी जिम्मेदारी में लेंगे, तो उसमें कई बाधाएं आएंगी। कभी कोई व्यक्ति उसको करने से मना करेगा, कभी कोई व्यक्ति उसको खराब करने की चेष्टा करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए, पूरा करने के लिए उनमें पर्याप्त रूप से संकल्प होना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए कोई
प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें कुएं बनवाने हैं, विद्यालय बनवाने हैं, तो उन कार्यों को करने के लिए कई बाधाएं सामने आएंगी। तो उनको पूरा करने के लिए उनके अंदर एक पर्याप्त रूप से संकल्प और धैर्य होना चाहिए। दाक्ष्य, दक्षता, दक्षता का मतलब होता है स्किल, कॉम्पिटेंस। दक्षता मतलब जैसे युद्ध के लिए अगर आपको आपके शत्रु ने आप पर युद्ध घोषित कर दिया है, तो आपको अपनी पूरी सेना को अच्छे से तैयार करना है, कहाँ से कब आक्रमण करना है, किस समय आक्रमण करना है, कितनी शक्ति से आक्रमण करना है, किन अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करना है। तो इन सब की दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। मिलिट्री वॉरफेयर की मतलब सैन्य युद्ध कला का उसको पूरा ज्ञान, उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से शासन कैसे चलाना है, इस प्रकार से उसको पूरा जानकारी होना चाहिए। युद्ध अपलायन, और युद्ध में अपलायन मतलब एक क्षत्रिय को यह मालूम होता है कि उसे यदि युद्ध पे जाना है, या तो वो विजयी होकर वापस आएगा, नहीं तो वीर गति प्राप्त उसको करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको मालूम है कि यदि वीर गति भी उसको हुई तो उसको वास्तव में कर्तव्य पालन करने के कारण उसको अच्छा एक अगला जन्म जो है वो मिलने वाला है। तो युद्ध में अपलायन करने का उसका भाव रहता है कि युद्ध से भागना नहीं है, या तो विजयी होकर आना है या फिर बस वीर गति प्राप्त करनी है। दान, इसका अनुवाद किया गया है उदारता। तो क्षत्रिय चूंकि समाज में राजा या इस प्रकार से प्रशासन का कार्य करते हैं, तो प्रशासन को चलाने के लिए सड़कें बनवानी है, अलग अलग प्रकार के भवन बनवाने हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं समाज के लिए तैयार करवानी है। तो उसके लिए वो समाज से ही टैक्स इत्यादि लेते हैं, कर लेते हैं, और उन्हीं कर को जब वो अपने खजाने में जमा करते हैं, तो समाज के लिए अलग अलग प्रकार के जो कल्याण के जो कार्य हैं उनको उस कर का वो जो उपयोग है वो अपने लिए नहीं करते हैं। उस कर का जो उपयोग है, उस धन का जो उपयोग है वो समाज के कल्याणकारी कार्यों में निवेश कर कर उनको करते हैं। और ईश्वर भाव का मतलब ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि मैं भगवान हूं। ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंता। हम्म? तो ईश्वर भाव में क्या क्या कार्य होते हैं? मैनेज करना, डेलीगेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना है, यानी कि उसका संचालन करना। तो मैनेज करना मतलब प्रबंधन करना, कैसे कोई कार्य होगा, कैसे कौन किस कार्य में उसमें नियुक्त किया जाएगा। दायित्व सौंपना मतलब ठीक है, आज हम एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य का ये भाग एक व्यक्ति करेगा, इस कार्य का दूसरा भाग दूसरा व्यक्ति करेगा। इस बात का हिसाब किताब रखना कि भाई इस कार्य के लिए जो व्यक्ति मैं नियुक्त कर रहा हूं ये वास्तव में उस कार्य को करने में सक्षम है, पटु है, कुशल है इत्यादि। तो ये दायित्व सौंपना, संचालन करना मतलब एक बार जब कार्य आरंभ हो गया तो कार्य वास्तव में ठीक रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, संचालन करना। तो ये जितने भी ये गुण यहाँ पर बताए गए हैं ये क्षत्रियों के गुण हैं। तो इसके लिए रजोगुण प्रधान रूप से चाहिए, और सत्व गुण भी इसके अंदर चाहिए। फिर वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों को समझाने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 44वें श्लोक में वैश्यों और शूद्रों के गुण यहाँ हमको बता रहे हैं। वैश्यों और शूद्रों के गुण कौन कौन से हैं देखिए। पहली पंक्ति में वैश्यों के गुण बताए गए हैं, और ये नीचे दूसरी जो पंक्ति है यहाँ पर शूद्रों के गुण बताए गए हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्र शूद्रस्यापि स्वभावजम परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो यहाँ चित्र में देखिए, चित्र में यहाँ पर एक वैश्य व्यक्ति को दिखाया गया है। तो वैश्य व्यक्ति को दिखाया गया है कि कैसे ये अपना एक व्यापार जो है कर रहा है, और इस व्यापार के माध्यम से वास्तव में वो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, फल की, फल की, दूध की इत्यादि इत्यादि जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद्य पदार्थों की और अन्य जो सामग्रियां जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, उनका व्यापार करता है ताकि समाज की आवश्यकता पूरी हो सके। तो शूद्रों वैश्यों के कर्मों के बारे में एक बार यहाँ
थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। तो कृषि का अर्थ क्या हुआ? अन्न का उत्पादन करना, अन्न का भंडारण करना, अन्न की खेती इत्यादि करना है, अन्न का रख रखाव, देखभाल, इस प्रकार से ये सब के सब कार्य जो हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। और फिर गोरक्षा, गोरक्षा मतलब गौओं की रक्षा करना। गौओं की रक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे दूध का उत्पादन, गौओं की देखभाल करना, बूढ़ी गौओं को सुरक्षा प्रदान करना। तो गौ रक्षा का अर्थ ये नहीं हुआ कि सिर्फ गौओं को जब तक ही संभाल कर रखना कि जब तक वो दूध दे रही हैं, और दूध देना जब उन्होंने बंद कर दिया तो किसी कसाई के हाथ बेच देना। ये गोरक्षा का अर्थ नहीं है। गोरक्षा का अर्थ ये है, गऊ को माता का स्थान दिया गया है। जैसे माता अपने दूध से हमारे शरीर का पोषण करती हैं, ऐसे ही गऊ भी अपने दूध से हमारे जीवन में हमारे शरीर का पोषण करती है, और इसीलिए गऊ को माता का स्थान दिया गया है। न सिर्फ गऊ का दूध से हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, बल्कि गऊ के कई अन्य पदार्थ जैसे गोबर है, गौमूत्र है, इन सभी पदार्थों से हम जीवन में बड़ी जीवन उपयोगी सामग्रियां बना सकते हैं। गोबर जो है वो आपकी खेती में खाद का बड़ा अच्छा खाद का कार्य करता है। गौमूत्र जो है उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज। तो उस गौमूत्र के माध्यम से कई औषधियां जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं, जिनसे व्यक्ति अपने रोगों से लड़ सकता है। तो गौओं की देखभाल करना, बूढ़ी गौओं की सुरक्षा करना, ये वास्तव में वैश्यों के कर्म के अंतर्गत भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार व्यापार करना है। तो जो ट्रेड कॉमर्स है, ये सब जो कार्य हैं, व्यापार के जो कार्य हैं, धन से संबंधित जो कार्य हैं, ये वाणिज्य मतलब ये वैश्यों के कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें वित्तीय लेन देन करना, जिसे अंग्रेजी में आजकल आप बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग मतलब लोगों से, अलग अलग लोगों से पैसा जमा करना, उस पैसा जो जमा किया है उस पर लोगों को थोड़ा ब्याज देना, या जिन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए, अपने व्यापार इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन्हें ब्याज पर धन देना है। तो ये बैंकिंग व्यवस्था होती है, और ये सब जो कार्य हैं, वित्तीय लेन देन, बैंकिंग इत्यादि, ये वैश्यों के कर्म के अंतर्गत आते हैं। माफ कीजिए। शूद्रों के कर्म। अब यहां देखिए, जब हम शूद्र नाम लेते हैं तो मन के अंदर एक भावना ये आती है कि भाई हम किसी व्यक्ति का वास्तव में तिरस्कार कर रहे हैं, या उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, या उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। लेकिन शूद्रों के कर्म को समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई किस व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। तो देखिए, जो व्यक्ति जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उन्नत स्थिति से अर्थ क्या है? उन्नत स्थिति से अर्थ यह है कि वो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, स्वयं को इतना ज्ञानी नहीं बना पाता है, इतना दक्ष नहीं बना पाता है कि वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या वैश्य का कार्य कर सके। देखिए, ब्राह्मण का कार्य शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, समाज का मार्गदर्शन करना इत्यादि, ये ब्राह्मण का कार्य है। और क्षत्रिय का कार्य है कि समाज का संचालन करना, राज्य का संचालन करना, राज्य पर कोई संकट आ जाए तो सेना का व्यवस्था करना। वैश्य का कार्य हमने बताया कि कैसे समाज की जो अन्न संबंधित और अन्य जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उन उन वस्तुओं को उनको उपलब्ध कराना, पशु गौ रक्षा इत्यादि, ये सब कार्य करना। तो ये एक व्यापार का कार्य करना, ये वैश्य का कार्य हुआ। तो इन सब कार्यों में, शास्त्रों को पढ़ने में, समाज का संचालन करने में, व्यापार इत्यादि करने में ज्ञान की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, दक्षता की आवश्यकता होती है। लेकिन समाज में कई व्यक्ति, कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की दक्षता, इस प्रकार का वास्तव में ज्ञान जो है वो अर्जन नहीं कर पाते हैं। तो वो व्यक्ति जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो अब किसी उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया, वो कोई ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया, किसी दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? सामान्य रूप से ये अल्प बुद्धि, बुद्धि की उनके अंदर अभाव रहता है। और चूंकि बुद्धि का अभाव होता है, तो
ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। तो अल्प बुद्धि अज्ञानी व्यक्ति, इनको शूद्र कहा गया है। अब ऐसे व्यक्ति को भी समाज के उपयोग में उसका कोई ना कोई रोल, उसका कोई ना कोई भूमिका रहती है? तो अब वो और तो कोई कार्य कर नहीं सकता, ना तो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, ना क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, ना ही वो वैश्य का कार्य कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसको क्या करना चाहिए? उसको कोई ऐसा स्वामी उसको अपने जीवन में खोजना चाहिए, और उस स्वामी की सेवा में, जो स्वामी कहे उसकी सेवा में उसको अपना जीवन लगाना चाहिए। तो वास्तव में फिर इनका काम क्या होता है? श्रम करना है, या सेवा या श्रम का कार्य ही वो कर सकता है। श्रम मतलब फिजिकल लेबर। इसके लिए ही इसीलिए उसके लिए यही एक निर्धारित कर्म है, अन्य आश्रमों की सेवा। अन्य आश्रमों की सेवा मतलब या तो वो कोई ब्राह्मण अपना स्वामी ढूंढ ले, या क्षत्रिय स्वामी ढूंढ ले, या वैश्य स्वामी ढूंढ ले, किसी की दुकान पर नौकरी कर ले, किसी की दुकान पर, किसी के प्रशासन में वो कोई सहायता का कार्य कर ले, या किसी ब्राह्मण के घर में कोई वो नौकरी चाकरी कर ले, इस प्रकार का। तो इनका कार्य क्या है? अन्य आश्रमों की सेवा। तो इसलिए ये शूद्र कहा गया है। तो शूद्र जब हम शब्द कहते हैं, तो ये नहीं है कि जो ऊपर के जो आश्रम हैं, ये वास्तव में किसी भी शूद्र का वो प्रताड़ना कर रहे हैं कि भाई नहीं, तुम तो शूद्र हो, या तुम तो जैसा हम कहेंगे तुमको वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तो ये समाज के 4 विभाग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, ये वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था की परिकल्पना आपको किसी भी अन्य धर्म और संस्कृति में नहीं मिलेगी। कहीं भी विश्व में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में आपको इस प्रकार की परिकल्पना नहीं मिलेगी। और इस परिकल्पना का वास्तव में आधार क्या है? इस परिकल्पना का आधार ये है कि जो भी धार्मिक सिद्धांत हैं, भगवत गीता में अभी तक आप इतने सारे धार्मिक सिद्धांत पढ़ते चले आए हैं। 3 गुण हैं, कर्म जो है वो अनासक्ति से करना है, कर्तव्य की भावना से करना है, इत्यादि इत्यादि कई आपने धार्मिक सिद्धांत पढ़े हैं। तो उन धार्मिक सिद्धांतों को एक मूर्त रूप में, प्रैक्टिकली, सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक ढांचे के माध्यम से कैसे जीवन में उसको उतारा जाए, इसलिए ये 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, ये स्वयं भगवान के द्वारा की गई है। आज के समाज में भी यदि आप देखें, तो आपको ये 4 वर्ग की श्रेणी के लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। आपको इस समाज में मिल जाएंगे कुछ ऐसे लोग जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करने में लगे हुए हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये वास्तव में ब्राह्मण है, जो समाज में ये निर्धारण करता है कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या नियम बनना चाहिए, है? कैसे समाज जो है वो आगे बढ़े, समाज में क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। तो ये सब व्याख्या कौन करता है समाज में? जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, जो लोग वास्तव में अपने मस्तिष्क की बुद्धि के बल पर इस बात की परिकल्पना, इस बात का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जो वर्ग है, ये ब्राह्मण है। इसे मानव शरीर में सिर की संज्ञा दी गई है। ये समाज का सिर है, समाज का मस्तिष्क है। उसके बाद फिर क्षत्रिय। तो किसी भी समाज में इस बात की आवश्यकता रहती है कि समाज में जो उपद्रवी तत्व हैं, समाज के भीतर और समाज के बाहर, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो समाज की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के मन बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उनको कैसे संभाला जाए। तो ये क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय समाज का संचालन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार करते हैं, युद्ध करते हैं। तो ये मानव शरीर में इनकी कल्पना कहाँ से की गई है? भुजाओं से की गई है। तो ये समाज को चलाते हैं, ये समाज को उसका उसका संचालन करते हैं। फिर वैश्य। वैश्य जो है वो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, जैसे भोजन, दूध, है, और इस प्रकार के जितने भी ये सामग्रियां हैं, इनका भरण पोषण करता है, इसका व्यापार करता है। तो इसको किस बात की संज्ञा दी गई है? पेट की संज्ञा दी गई है, उदर। तो समाज का पेट भरता है, समाज को शारीरिक रूप से संतुष्ट रखता है, शारीरिक रूप से उसको अन्न, दूध, फल, सब्जी इत्यादि उसको वहां पर उपलब्ध कराता है। और शूद्र जो है वो पैर पैर से उसकी संज्ञा दी गई है। तो ये वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी
3 वर्ण हैं, इनको ये सहायक बनता है, इनकी सेवा करता है। तो ये एक तरह से यदि एक मानव समाज की परिकल्पना एक करी जाए तो मानव समाज का सिर हो गया ब्राह्मण, भुजाएं हो गई क्षत्रिय, वैश्य हो गए पेट और शूद्र हो गया पैर। और जब ये शरीर के समस्त अंग एक साथ कार्य करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ब्राह्मण जो है उसको क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की आवश्यकता है। क्षत्रिय को ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की आवश्यकता है। तो भुजाएं अपने आप कार्य नहीं कर सकती हैं। भुजाओं को जब तक भोजन नहीं मिलेगा उनका कार्य नहीं चल सकता। इसी प्रकार से वैश्य को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, वैश्य को जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वैश्य भी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से शूद्र, तो ब्राह्मण को भी शूद्र की आवश्यकता है, वैश्य क्षत्रिय को भी शूद्र की आवश्यकता है, वैश्य को भी है। इसी प्रकार से शूद्र को भी किसी ना किसी इन वर्णों में से किसी की आवश्यकता है। तो जैसे शरीर जो है उसमें हर अंग जो है अपने आप में एक प्रमुख अपने आप में उसकी एक विशेषता है, उसका एक महत्व है। हर अंग जब सुचारू रूप से कार्य करता है तभी शरीर जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। इसी तरह से ये 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब ये चारों वर्ण आपस में एक दूसरे का सामंजस्य करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से जब कार्य करते हैं तो समाज जो है वो स्वस्थ रूप से आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से देखिए, ये जो वर्ण हैं ये वास्तव में जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। ये वर्ण जो हैं ये निर्धारित होते हैं जो व्यक्ति का जो रुझान है, व्यक्ति की जो प्रकृति है। तो ब्राह्मण व्यक्ति जो हैं वो विचारों के आधार पर वास्तव में अपना उनका जो रुझान है विचारों के आधार पर रहता है। क्षत्रिय जो हैं वो लोगों को संभालने में, लोगों को मैनेज करने में, प्रबंधन करने में वो दक्ष रहते हैं। वैश्य विशेष रूप से पशुओं को संभालने में, उनका प्रबंधन करने में दक्ष होते हैं। और शूद्रों को वस्तुएं, श्रम चूंकि उनको करना है, तो कोई चीज बोझ उठाना है, कहीं इधर से उधर कहीं सामान ले जाना है, तो इस प्रकार के कार्यों में शूद्र जो है उनका रुझान रहता है। अब देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था से हम कैसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रकृति होती है, कोई ना कोई उनका एक प्रकार से रुझान होता है, उनका स्वभाव होता है। तो यदि व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल ही उसको कर्म करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो वास्तव में वो संतुष्टि का अनुभव करता है। तो वर्णाश्रम में एक तो 2 विभाग हैं। एक तो सामाजिक सहयोग में वर्णाश्रम सहायक बनता है और दूसरा आध्यात्मिक प्रगति में वो सहायक बनता है। सामाजिक सहयोग कैसे? वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सहयोग होता है। ब्राह्मण अपना कार्य करता है, क्षत्रिय अपना कार्य करता है, वैश्य और शूद्र अपना अपना कार्य करते हैं। तो एक समाज जो है एक वास्तव में एक पूर्ण रूपेण शरीर के रूप में वो आगे बढ़ता है। तो जब अलग अलग लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी स्वभाव के अनुसार उनको कार्यों में लगा दिया जाए और ये सभी व्यक्ति पूरे एक समाज का निर्माण जो कर रहे हैं, अ, संतुष्टि का अनुभव करें। ब्राह्मण को जब ब्राह्मण के कार्य में लगा दिया जाए तो वो संतुष्टि का अनुभव करेगा। जब वो संतुष्टि का अनुभव करेगा, असंतुष्ट नहीं होगा, तो समाज में उपद्रव नहीं फैलाएगा। इसी प्रकार से जब क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार जब उसको कोई कार्य मिलेगा, जब वो उसमें कर्म करेगा, तो संतुष्टि अनुभव करेगा। असंतुष्टि नहीं होगी तो वो भी समाज में उपद्रव नहीं फैलाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक सहयोग में, सामाजिक स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में, समाज में, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी रहे, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था उसमें सहायक बनती है। और ये वर्ण व्यवस्था से आता है। समाज में सहयोग कहां से आता है? वर्ण व्यवस्था से आता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति कहां से आती है? आध्यात्मिक प्रगति आती है आश्रमों से। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना। धीरे धीरे हमारे मन में एक प्रकार से त्याग की भावना, सन्यास की भावना है वो प्रबल होना। तो उसकी 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 तैयारी कैसे होती है? उसकी तैयारी होती है ब्रह्मचारी आश्रम से। ब्रह्मचारी आश्रम में मुख्य कर्तव्य क्या है? है शास्त्रों का पढ़ना, भगवत ज्ञान को प्राप्त करना, विद्यालय जाकर इस प्रकार के
इस प्रकार के ज्ञान का अर्जन करना। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम की विशेषता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जब व्यक्ति इस प्रकार के विषयों में पढ़ता है, उसकी जानकारी करता है, तब उसके सामने वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में उसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है? उसकी ट्रेनिंग हुई है भगवत संबंधी विषयों में उसकी ट्रेनिंग हुई है, शास्त्र संबंधित विषयों में उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो अब जब वो गृहस्थ आश्रम में जब वो प्रवेश करता है, तो वो ये समझता है कि भाई गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की धार्मिक प्रकार से उसको सेवा करना। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना, देश के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना, इस प्रकार के जो उसके कार्य हैं, गृहस्थ आश्रम में वो कार्य करता है। अपना जो व्यापार करता है, अपना कोई भी कार्य करता है, उसको भी धार्मिक परिवेश में रहकर वो करता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हुई है। अब धीरे-धीरे जब वो गृहस्थ आश्रम में संयमित रूप से जब वो अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लेता है और ये समझ लेता है कि भाई इंद्रिय तृप्ति में कोई विशेष रूप से आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद तो भगवान की सेवा में है, तब वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ में उसका जो मुख्य जो उसका कार्य होता है वो है, अब मुझे यहाँ से विरक्ति लेनी है, अब मुझे धीरे-धीरे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है और विरक्ति लेनी है, और फिर अंततः संन्यास आश्रम में वो प्रवेश करता है। संन्यास आश्रम में वो उसका उद्देश्य है पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लग जाना, भगवान के सेवा में लग जाना और समाज में उन लोगों को दिशा दिखाना कि वो भगवान के कार्यों में अपने आप को लगाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्णाश्रम में सामाजिक रूप से सहयोग मिलता है, सामाजिक रूप से एक सोसाइटी जो है वो स्टेबल बनती है, स्थायी बनती है। शारीरिक रूप से शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर व्यक्ति जो है संतुष्टि का अनुभव करता है और फिर ऐसे में उसको आध्यात्मिक प्रगति में उसको सहायता मिलती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के माध्यम से वो आध्यात्मिक प्रगति में धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था, इसके 2 लाभ यहाँ पर होते हैं। अब आप देखिए इस स्लाइड में मैंने अभी तक जो 42वें, 43वें, 44वें और 45वें 44वें श्लोकों में, इन तीनों श्लोकों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो मैंने गुणों का वर्णन किया है, वो मैंने यहाँ पर एक तरह से संक्षिप्त रूप से आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए, अब 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अभी तो उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग-अलग गुण उन्होंने बताए हैं। अब भगवान यह कह रहे हैं कि अपने-अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हमें सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है। हुँ? तो हमने क्या आरंभ में क्या हमने चर्चा करी थी कि देखिए तीनों गुण जो हैं हर जीव को प्रभावित करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और फिर बाद में हमने क्या कहा, इन गुणों को हमें दबाना नहीं है, अपने स्वभाव को तिरस्कार नहीं करना है कि हाय मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है। हमें उस स्वभाव को पहचानना है और उस स्वभाव के अनुसार जो शास्त्रों में जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनको उन कर्तव्यों में हमें उन्हें लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का थोड़ा-सा हमने विवरण आपको दिया। अब देखिए, अपने-अपने कर्म को के गुणों का पालन करके कैसे हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, वो इस 45वें श्लोक में बताया गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्य स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात स्वे स्वे, स्वे स्वे का मतलब क्या है? अपने अपने कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, ब्राह्मण अपने कर्म के गुणों का पालन करे, क्षत्रिय अपने अपने गुणों का पालन करे, वैश्य अपने का करे, शूद्र अपने का करे, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। सम सिद्धिम लभते नरः। तो भगवान यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें अपने गुणों से भागने की आवश्यकता नहीं है, उनका पालन करते हुए हम वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अपने वास्तव में अपने जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।
अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुमको बताता हूं कि ये वास्तव में कैसे हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे 46वें श्लोक में। 46वें श्लोक में अब वो कह रहे हैं, अपने कर्म द्वारा भगवान की उपासना करना। अब वो क्या कर्म है वो देखिए, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वम इदं ततं। ये जो पहली पंक्ति है, इसमें जो लाल रंग से और हरे रंग से जो लिखा गया है, ये कह रहा है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी हैं। भगवान यहाँ पर वास्तव में अ, अ, भगवान मतलब स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं, श्री कृष्ण अपना नाम लिए बिना कह रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, अपने कर्म से उस भगवान की उपासना करके, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, स्व मतलब अपना, अपने कर्म द्वारा उस भगवान की उपासना करके सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति का और ये नीचे जो दूसरी पंक्ति है, इसमें आपस में क्या एक दूसरे का यहाँ पर संबंध है, वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि वास्तव में वो, उसको जो भी इस जीवन के अंदर गुण मिले हैं, जैसे ब्राह्मण को जो गुण मिलते हैं जिसके माध्यम से वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, समाज में लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाता है, इत्यादि इत्यादि, ये जो भी गुण ब्राह्मण को मिलता है, ये वास्तव में कहाँ से मिल रहा है उसको? या क्षत्रिय को जो तेज है, जो बल है, जो शौर्य है, ये जो गुण उसको मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? या जो वैश्य है, उसको व्यापार करने का, वाणिज्य करने का, ये सब गुण जो उसको मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये देखिए, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि ये जो गुण मुझे मिले हैं, जो मेरी स्वभाव जिनसे मेरा आ रहा है, वो वास्तव में भगवान की कृपा के कारण ही मुझे वो गुण मिल रहे हैं। तो इन गुणों द्वारा जो मैं कर्म कर रहा हूं, है, उन कर्मों को वास्तव में मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, या उन कर्मों के द्वारा जो मुझे फल प्राप्त होता है, उसको मैं यदि भगवान की सेवा में लगाऊं, तो इसे कहा जाता है भगवान की उपासना करना, है, अपने कर्म से उस भगवान की उपासना करना। और इसी को मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा यदि वो करता रहे, ऐसा यदि वो अपने जीवन में करता रहे, तो उससे वो मनुष्य जो है वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी ने इसी बात को समझाने के लिए अपने तात्पर्य में बड़ी सुंदर यहाँ पर तात्पर्य दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से भगवत भावनामय होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे ये जो उसके अंदर जो भावना है वो बलवती होने लगती है कि वास्तव में मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, इसका फल जब मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, तो भगवान की जो भावना है, कृष्ण भावना जो है उसके हृदय में, वो बलवती होने लगती है। और इससे उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब वास्तव में पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान ये है कि मैं तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने भगवत गीता 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो देखिए, हमने आरंभ में हमारे सामने प्रश्न क्या था?
हमारे सामने प्रश्न ये था कि कर्तव्य तो हमारा ये है कि हम अनासक्त भाव से अपना कर्म करें, और चुनौती हमारे सामने ये है कि गुण जो हैं वो हमारे को हमारे इस कर्म करने की, अनासक्त भाव से कर्म करने की मार्ग में बाधाएं बनते हैं। सतोगुण अपना बाधा लेकर आता है, रजोगुण अपनी बाधा लेकर आता है। तो उसको हम कैसे वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं? तो उसका उदाहरण यहाँ पर, उसका जो सॉल्यूशन जो दिया गया है, उसका जो समाधान जो दिया गया है वो ये है कि व्यक्ति अपने कर्म में लगे। ब्राह्मण जो है वो अपने कर्म में लगे, अपने कर्तव्य में लगे, वैश्य अपने कर्तव्य में लगे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य में लगे, शूद्र अपने कर्तव्य में लगे। उस कर्तव्य को करने के बाद जब उसका फल उसको मिलता है, उस फल को वो भगवान की सेवा में लगाए है। तो इस तरह से धीरे धीरे, धीरे धीरे उसके अंदर ये भावना बलवती होगी कि वास्तव में भगवान की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से उस भगवान की उपासना करके मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य वास्तव में भगवान तक पहुंच सकता है। तो देखिए यहाँ अलग अलग वर्ण दिखाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन केंद्र में क्या दिखाया गया है? केंद्र में दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण को। सिद्धिम विंदति मानवः, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए, हाँ, कर्तव्य करते हुए हम भगवान की जब उपासना करते हैं, भगवान के आनंद के लिए जो कर्म करते हैं, तो उससे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है यहाँ पर, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, अपने कर्म से उस भगवान की उपासना करना। अब आप कहेंगे कि भाई उपासना तो अगरबत्ती से करते हैं, दीपक से करते हैं, फूल से करते हैं, कर्म से उपासना करना किसे कहते हैं? अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से उपासना करना किसे कहते हैं? तो देखिए इस स्लाइड में आपको ये बात थोड़ा स्पष्ट हो जाएगी। अपने कर्म को पूजा कैसे बनाएं? अपने कर्म को पूजा बनाने के लिए हमें तीन चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करें, फल से आसक्त हुए बिना कर्म करें, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करना किसे कहते हैं? जैसे अर्जुन का उदाहरण लीजिए। अर्जुन अभी यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया है, और वो अपने कर्तव्य की भावना से विचलित हो रहा है। चूंकि सामने जो शत्रु है उसमें उसके अपने संबंधी हैं, इसलिए वो विचलित हो रहा है। तो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर यदि वो कर्म नहीं करेगा, तो उसका कर्म पूजा नहीं बन पाएगा। फल से आसक्त हुए बिना कर्म करें। फल से आसक्त हुए बिना कर्म करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें फल फल नहीं प्राप्त करना है। हमें कर्म जो है, कर्म करने के बाद फल अगर यदि हमें मिलता है तो हमें उसे फल को त्याग देना है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कर्म जब हम करते हैं तो उसका फल क्या आएगा, क्या हमें मिलेगा, वो हमारे हाथ में पूर्ण रूप से नहीं है। उसका निर्धारण वास्तव में किसके हाथ में है? उसका निर्धारण है भगवान के हाथ में। तो इसलिए फल से आसक्त हुए बिना कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करें, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का अर्थ यह है कि जब हम कर्म करें तो हम हमारे कर्म से हमारा हृदय ये प्रकट होना चाहिए कि वास्तव में हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो अपने कर्म को पूजा हम इन तीन बातों से अपने कर्म को पूजा बना सकते हैं। हम्म। अब देखिए हम अगला श्लोक देखते हैं, 47वां श्लोक। 47वें श्लोक में 46वें श्लोक में हमने देखा, भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभावगत कर्म से भगवान की पूजा करें। लेकिन यदि कोई कर्म, हमारे स्वभावगत कर्म में कोई कर्म हमारा ऐसा है, कोई कर्तव्य हमारा ऐसा है जो बाधा डालने वाला हो, तो क्या करें? तो 1847 में इसका उत्तर दिया गया है। तो बाधा डालने वाला कर्म से क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए हम 47वां श्लोक पढ़ेंगे। 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात श्रेयोन स्वधर्मो विगुणः, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो कर्म, जो कार्य हमारे स्वभाव के अनुकूल हैं, उसी को करना ठीक है। भले ही उसमें कुछ गलती हो जाए, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो जाए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अपने स्वभाव के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वभाव के व्यक्ति के अनुसार यदि हम कर्म करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। उसमें उसकी सिफारिश जो है भगवान नहीं कर रहे हैं। और भगवान अंत में कह रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वभाव ब्राह्मण जैसा है। अब ब्राह्मण के स्वभाव में क्षमा जो है वो उसका प्रावधान है। ब्राह्मण क्या है, वो सहनशील होता है, क्षमा कर देता है। अब यदि कोई ब्राह्मण जो है वो किसी क्षत्रिय का कर्म करने लगे, क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म है समाज को चलाना, राज्य को चलाना। अब राज्य में कोई मान लीजिए अपराधी उसके सामने आता है, अपराधी जो है वो उसको दंड देना है, कोई उसको जेल की सजा देनी है, या उसको मृत्यु दंड देना है, या उस पर जुर्माना लगाना है। तो कोई ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति यदि क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करेगा, तो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती हो गई, इसको छोड़ दो। लेकिन क्षत्रिय स्वभाव जो है वो ऐसा नहीं है। क्षत्रिय स्वभाव कहेगा नहीं, इसने अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। और ये उचित भी है, क्योंकि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए ये काम हमको करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति वैश्य का कर्म करने लगे, अब वैश्य का कर्म क्या है? वैश्य का कर्म है व्यापार करना। अब ब्राह्मण जो है वो कहेगा कि भाई ठीक है, मैं तो साधु आदमी हूं, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मुझे तो अधिक लाभ नहीं चाहिए है। और वो बिना किसी मुनाफे के, बिना किसी इस बात की जानकारी के कि भाई कितना मुनाफा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो व्यापार बेच देता है। व्यापार में खरीद कर लेता है, माल खरीद लेता है, माल बेच देता है बिना मुनाफे के। तो ऐसे व्यापार नहीं चल सकता। तो ब्राह्मण को या जो व्यापार को चलाना है, तो क्षत्रिय बुद्धि से ही, वैश्य बुद्धि से ही हम चला सकते हैं कि भाई कुछ तो लाभ हो। जब लाभ होगा जब भी तो व्यापार आगे बढ़ेगा, जब भी तो उसमें मैं अपने कर्मचारियों का वेतन दे पाऊंगा, मैं अपने घर का भरण पोषण कर पाऊंगा, मैं समाज में दान इत्यादि कर पाऊंगा। इसी प्रकार से यदि वैश्य ब्राह्मण का कर्म करने लग जाए, वैश्य का कर्म क्या है? धन की प्राप्ति करना। अब वैश्य सोचे कि भाई मैं तो ब्राह्मण का कर्म कर रहा हूं, ब्राह्मण का कर्म करते हुए मैं जो भी ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे ज्यादा पैसे देगा। अब ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ब्राह्मण का कार्य है समाज का मार्गदर्शन करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। तो वैश्य जो है वो अपना स्वार्थ देखेगा कि भाई जो व्यक्ति मुझे अधिक धन देगा, मैं वहां अपना ज्ञान दूंगा। तो ये इस तरह से यदि आप देखें तो जो स्वभाव है, यदि उसके अनुसार हम अपना कार्य करें, अपना कर्तव्य करें, तो सामाजिक ढांचा जो है वो सही रहता है। और भगवान भी उसी बात का यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आप उस कर्म को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में यहाँ पर कई बातें लिख रहे हैं। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो कोई वैश्य है या क्षत्रिय है या शूद्र है, तो उसको ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं कर पाएगा? उसका उसका वास्तव में उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा कार्य से। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, कैसे हर प्रकार के जो कार्य हैं उनमें कोई ना कोई कार्य ऐसा होता है जो करने में बड़ा कठिन होता है, जिसमें एक प्रकार से उस कार्य को करने में, उस कर्तव्य को करने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। जैसे क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी-कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि कभी-कभी क्षत्रिय में मान लीजिए कोई व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव का है, तो उसे अपने समाज की रक्षा करने के लिए कभी-कभी किसी व्यक्ति का उसको वध भी करना पड़ सकता है, उसकी जान भी लेनी पड़ सकती है। तो जान लेना जो है वो सामान्य रूप से सरल कार्य नहीं है, क्षत्रिय के लिए भी सरल कार्य नहीं है। तो जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि
कोई भी वृत्तिपरक कार्य करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, मतलब कोई ना कोई दोष यदि किसी वृत्तिपरक कार्य में है तो उस दोष को स्वीकार करना चाहिए। उस दोष को, ऐसा नहीं है कि उस दोष से डर के भाग जाना चाहिए। ऐसे ही वैश्य प्रकृति के कार्यों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। तो मतलब यह है कि मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे पूछने लगे कि जी इसमें आपको कितना मुनाफा होता है, कितना आपको बचता है। अब व्यापारी जो है यदि वो अपना मुनाफा बताने लगे तो वो सुचारू रूप से व्यापार नहीं कर सकता। तो उसे अपने मुनाफे की जो जानकारी है उसे गोपनीय रखना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ग्राहक के साथ एक शिष्ट व्यवहार, एक मधुर व्यवहार भी करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत व्यापारी कई बार बोलते हैं, जी मैं तो कोई भी, मुझे तो मुनाफा नहीं हो रहा है इसमें, तो मैं तो बहुत कम पे इसमें आपको करके दे रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि कई बार व्यापार करते हुए व्यापारी को इस प्रकार के छोटे मोटे सरल स्वभाव के झूठों का सहारा लेना पड़ता है। तो अब कोई व्यापारी कहने लगे कि भाई मुझे तो अपने कार्य में झूठ बोलना पड़ता है, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, और वो अपना व्यापार छोड़ के कोई ब्राह्मण का कार्य पकड़ ले, तो ये उचित नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसको मना कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंतिम श्लोक आज की कक्षा का भगवान कह रहे हैं कि अपना स्वभावगत कर्म को कभी ना त्यागें। अर्थात सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूम धूमेनाग्निरिवावृताः, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अर्थात यहां से देखिए, तीसरी पंक्ति से देखिए, सर्वारंभा ही दोषेण, प्रत्येक उद्योग में किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। जैसे हमने दिखाया कि क्षत्रिय के कर्म में वध करना पड़ सकता है, और फिर वैश्य के कर्म में झूठ बोलना पड़ सकता है। तो अलग अलग जो कर्तव्य हैं उनमें कोई ना कोई दोष रहता है। प्रत्येक उद्योग किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। और फिर यहाँ एक दृष्टांत देते हैं, एनालॉजी देते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अब जब हम कभी अग्नि का उत्पादन करते हैं तो हमारी भावना क्या होती है, भाई हम उससे ताप ले लें या उससे प्रकाश ले लें। हम कभी भी नहीं चाहते कि जब अग्नि जलाएं तो धुआं आए। तो धुआं एक प्रकार से अवांछित वस्तु है। अग्नि का जब हम उत्पादन करते हैं तो धुआं अवांछित वस्तु है। इसी प्रकार से हर उद्योग में, हर प्रयास में कोई ना कोई ऐसा कर्तव्य होता है जो देखने में अवांछित लगता है, जैसे झूठ बोलना या इसे जिसे कहते हैं वध करना क्षत्रिय के लिए इत्यादि। तो भगवान यह कह रहे हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्वभावगत कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। अपना स्वभावगत कर्म जो है उसको त्यागना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पर अर्जुन के लिए इसलिए उपयुक्त है क्योंकि अर्जुन अपना स्वभावगत कर्म, क्षत्रिय कर्म को त्यागने का सोच रहा था। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें युद्ध से भागना नहीं चाहिए। युद्धे च अपलायनम, युद्धे ना च अपि अपलायनम, अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। तो इसीलिए यहाँ भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने स्वभावगत कर्म को कभी ना त्यागे। हाँ, स्वभावगत कर्म करते हुए है, कर्म का फल जो तुमको मिलने वाला है उसकी आसक्ति को आप त्यागें, कर्तव्य की भावना से उस कर्म को करें, और इस प्रकार से करें कि भगवान जो है आपके कर्म से प्रसन्न हो। तो वास्तव में वो सही मायने में कर्म कहा जाएगा। उसमें छोटी मोटी जो बातें हैं कि वध करना पड़ता है या इधर उधर कुछ छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, उनसे आप ना घबराएं। अब यहाँ अंतिम स्लाइड आज की देखिए, इस प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। युद्ध जो है मतलब लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, ये कोई शिष्ट लोगों का कार्य नहीं है। लेकिन क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, कितना ही हृदय से उसका मन साफ क्यों ना हो, उसे युद्ध करना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। छिपाना जिसे कहते हैं कि सीक्रेट रखना। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करने पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। मान लीजिए आप शूद्र कोई है,
अब शूद्र व्यक्ति किसी ऐसे मालिक के चंगुल में फंस गया जो स्वभाव से बहुत बुरा है, तो अब शूद्र जो है वो अपने कर्तव्य उसको करना पड़ेगा। कभी मान लीजिए स्वभाव से स्वामी बुरा है, तो भी उसको कर्तव्य अपना निभाना चाहिए वहां पर, भगवान ये कह रहे हैं। तो जब कोई वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं इस श्लोक में। तो यहाँ देखिए, आपने आज इस कक्षा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, और वो महत्वपूर्ण विषय था कैसे हम अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपने स्वभाव को पहचानना मतलब हमारे जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो मिश्रण हमारे अंदर है, उसके मिश्रण के अनुसार हमारा एक विशेष स्वभाव है। वो स्वभाव ब्राह्मण जैसा हो सकता है, वो स्वभाव वैश्य जैसा हो सकता है, वो क्षत्रिय जैसा हो सकता है, वो शूद्र जैसा हो सकता है। उस स्वभाव को हमें दबाना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसको बदलना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। उस स्वभाव को स्वीकार करते हुए हमें उस स्वभाव के अनुसार जो शास्त्रों में जो कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को हमें करना है। उन कर्तव्यों को करते हुए हमें फल की आसक्ति नहीं रखनी है। उन कर्तव्यों को करते हुए हमें यह भाव रखना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उस कर्तव्यों से करते हुए जो हमें फल प्राप्त हो रहा है, उसे हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो जिनसे हम बच नहीं सकते, उन्हें हम वास्तव में अपने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर लगा देते हैं, और हम धीरे-धीरे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस सारी की सारी प्रक्रिया को बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ समझा रहे हैं। आशा है आपको ये ज्ञान समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं देख रहा हूँ कुछ और लोग भी जुड़े हैं बाद में। तन्वी माता जी, उषा माता जी और राजलक्ष्मी जी, जयमाला माता जी, अशोक शर्मा जी, अनुपमा जी, अजीता जी, ईश्वर प्रभु, चंद्रिका माता जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी। हरे कक्षा कृष्णा प्रभु जी। कक्षा शायद थोड़ी कठिन हो, पर मैंने पूरा प्रयास किया कि आप समझ पाएँ, लेकिन यदि फिर भी कोई प्रश्न है, कोई कमी रह गई हो, तो कृपया बताएँ। ईश्वर हरे प्रभु आप कृष्णा कुछ कह रहे प्रभु थे? हाँ, प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा हिंदी की कक्षा। तो मुझे, मैं समझता हूँ अंग्रेजी वाले से भी ज्यादा मतलब स्पष्ट और थॉटफुल लगी। परहैप्स जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा डायरेक्ट है और बहुत इफेक्टिव है, तो चलिए बहुत अच्छा बहुत-बहुत लगा। धन्यवाद। हाँ, जी, अच्छा मातृभाषा है। एक, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मतलब उसको हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसमें, फिर हाँ भी जी। कोई वर्ड मिस हो जाए तो भी स्टार्ट गेसिंग के क्या है क्या नहीं। जी, जी, तो जी। रियली नाइस। तो अच्छा, दूसरा, मैं जस्ट एक पर्सनल सा सवाल है। ये हुँ, चार वर्ण हो गए हैं, हुँ, तो हम किस कैटेगरी के हैं? फिजिशियन है, चिकित्सक है हुँ, जी। तो हम, आई थिंक वी आर अ मिक्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। शूद्र वाला काम भी करते हैं और क्षत्रिय वाला भी हथियार तलवार काटना करते हैं, पढ़ाने हुँ। की भी कोशिश करते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ, या कुछ स्पेसिफिक है आपके ख्याल में, टू बी ए फिजिशियन? वेयर डज देखिए ही लाई? हाँ जी, हाँ जी। देखिए मूलतः मूलतः तो ये विशेष रूप से जो फिजिशियन या जो कार्य है, हाँ हालाँकि ब्रॉड कैटेगरी तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण श्रेणी में इसको डाला जाना चाहिए। लेकिन जी स्पेसिफिकली इसी कार्य जो है, यही कार्य जो है वो अ अलग-अलग 4 श्रेणियों में भी बाँटा जा सकता है। जैसे मेडिसिन की जो फ़ील्ड है, उसमें जो लोग मेडिसिन को पढ़ाते हैं, जी मेडिसिन के ज्ञान का वो एक तरीके से उसको समझना, उसको समझाना, वो विशेष रूप से एक प्रकार से ब्राह्मण का कार्य हो गया। या जी मेडिसिन की फ़ील्ड में जो इस बात को निर्धारण करते हैं कि भई कैसे मेडिसिन की जो फ़ील्ड है, जो
चिकित्सा प्रणाली की जो फील्ड है उसमें पुस्तकें लिखना, पुस्तकों का मतलब उस ज्ञान को पढ़ाना इस प्रकार से, तो एक तरह वो एक बहुत विशेष रूप से ब्राह्मणिकल एक प्रकार से कार्य होगा, क्योंकि ये जो जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये एक प्रकार से प्रवृत्तियां हैं, जी जी प्रवृत्तियां हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक स्लाइड में मैंने दिखाया, ब्राह्मण जो है वो विचारों से, थॉट्स जी से, जी आइडियाज से, उनसे डील करते हैं। हम्म। जी और इसी फील्ड में, आपके मेडिसिन की फील्ड में, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों से डील करते हैं, जी लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, वो क्षत्रिय इस प्रकार का कार्य होगा। मान लीजिए अस्पताल का निर्माण कराना है, जी अस्पताल में लोगों की भर्ती करनी है, उनसे कार्य करवाना है, वो एक प्रकार से क्षत्रिय प्रकार का कार्य हो गया। उसी में अस्पताल के कार्य में भी अगर कोई व्यक्ति जो है वो अकाउंटिंग में या उस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो वो एक प्रकार से वैश्य स्वभाव हो गया, जी है ना। तो ये, लेकिन जो पहले के जो समय था, उसमें जो वैद्य जो हुआ करते थे, वो वैद्य जो है मुख्य रूप से एक प्रकार से, जहां तक मेरा समझना है, क्योंकि एक बड़ा एक विस्तृत विषय है, वैद्य जो है वो विशेष रूप से ब्राह्मण श्रेणी में उनको रखा जाता था, जी जी, ब्राह्मण श्रेणी में। उनको रखा अच्छा। जाता था, क्योंकि वो हाँ उनको वो मतलब चिकित्सा विज्ञान की जो उनको जानकारी हुआ करती थी, उनको जो नॉलेज हुआ करती थी, और वो उस चिकित्सा पद्धति को उसी भावना से, जैसे आयुर्वेद को पढ़ते थे और उसके माध्यम से वो चिकित्सा किया करते थे, तो लगभग वो उस, मतलब उस, अगर किसी जगह मैप करना पड़ेगा तो ये जो जिस स्वभाव का जो कर्म है, ये उस श्रेणी में अधिक वो जो है वहां पर आएगा। और ये जो वैद्य होते थे, उनका जो मुख्य जो कार्य होता था, वो ये नहीं था कि मुझे बहुत कोई लाभ कमाना है या मुझे कोई बहुत प्रॉफिट कमाना है। उनका मुख्य उद्देश्य दूसरा हुआ करता था, सेवा की भावना अधिक होती थी, लाभ की भावना कम होती थी। तो ये भी ब्राह्मणिकल स्वभाव से ही मेल जोल रखता है। जी जी गुरु जी। लेकिन यदि हरे लेकिन कृष्णा। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति उसने डॉक्टरी की डिग्री ले रखी है तो ब्राह्मण स्वभाव का है। जी जी आज के विषय में, आज के संदर्भ में ये संभव है कि कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव तो वैश्य है, जी लेकिन उसने शास्त्र पढ़ लिए मेडिसिन के, अब जी जी उसको पढ़ने के बाद, उसने मेडिसिन का शास्त्र पढ़ने के बाद, उसने अपना, चूंकि उसका स्वभाव वैश्य है, तो उसने धन कमाने की प्रवृत्ति के कारण उसने अपना काम जो है वो धंधा जो है शुरू कर दिया जी जी है ना। तो जी उसने, गुरु अब जी। उसके दिमाग में ये नहीं है, उसके दिमाग में सेवा की भावना नहीं है, उसके दिमाग में ये है कि भाई मैंने अपनी, क्योंकि वो मनी माइंडेड है ना, वो तो व्यापारी स्वभाव का है, जी वो इस जी तरह से सोचता है कि मैंने तो अपनी डिग्री कमाने के लिए इतना डोनेशन दिया, इतने करोड़ जी रुपए डोनेशन दिए, अब उसको जब तक मैं प्रॉफिट कमा के निकालूंगा नहीं, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो जी ये बुद्धि का एक प्रकार से मतलब ये समझना चाहिए। इसका मतलब जी ये नहीं हुआ कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सब ब्राह्मण हो गए, जी जी क्योंकि स्वभाव तो स्वभाव हाँ, है, स्वभाव स्वभाव जय है ना। गुरु जी। हाँ जी। तो ये चीज जो है वो समझना, इस चीज को समझने के लिए कि हमारा स्वभाव वास्तव में कौन सा है, इसके लिए गुरु जो है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अन्य जय लोग गुरु जी। हैं, जो जी जन्म पत्री होती है, जो जो हमारे जो पंचांग के अनुसार जो हमारा जो चार्ट बनता है, उससे भी हम सहायता ले सकते हैं, उस पे भी हमारा जो जो रुझान है वो पता लगता है। फिर ऑब्जर्वेशन होती है लोगों की कि भाई जी इसका वास्तव में स्वभाव किस किस प्रकार का है, जी जी उससे ये हाँ चीज निर्धारित की जाती है। जी हम्म, हाँ तो ये झूठ और सच वाला जो है ये भी एलिमेंट काफी आ गया है कि जैसे समटाइम वी नो कि इसका आउटपुट नहीं होगा फिर भी मतलब वी कीप ऑन ट्राइंग और एटलीस्ट शो दैट वी आर ट्राइंग। तो हाँ जी, वहां भी धर्म संकट आएगा कि भाई हाँ इसको जी, हाँ जी, मरीज को सच बताया जाए कब बताया जाए सारा कुछ जी। लॉट हाँ, ऑफ तो उसमें हाँ देखिए ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जब हमारी जो बुद्धि भगवान में लगी हुई होती है, तो हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो नियत होती है, जी जी वो यदि साफ हो, और उस तो साफ नियत में मान लीजिए कभी हमें सामने वाले का उपकार करने के
कारण यदि हमें थोड़ी बहुत बात को ऊंचा नीचा यदि करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, या यूं जी कहें जी स्पष्ट शब्दों में कभी कभी झूठ भी बोल देना पड़ता है, जी तो जी वो हाँ तो वो भगवान कह रहे हैं कि उस दोष को मतलब मैं नजरअंदाज कर देता हूं, क्योंकि ये सब जो छोटे मोटे दोष हैं ये हर हर प्रकार के जो वर्ण हैं उनमें हर हर वर्ण में कोई ना कोई इस प्रकार का दोष मिल जाएगा, जी जी है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानते बूझते हुए सामने वाले की भावना का आहत करने के माध्यम कारण, या हमें उससे लाभ लेना है उस कारण से हमें झूठ बोलना है या उसको उसका शोषण करना है, वो गलत हो जाता है। होलसेल नहीं होना जी चाहिए। हाँ गुरु जी। जी। तो ये सब चीजें करेक्ट। जो हैं, ये धर्म की जो परिभाषा है ये इतनी सरल नहीं है, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जी जी ये जो है वर्षों की साधना से सही सही मायने में एक व्यक्ति जो है वो अपना चरित्र का निर्माण जब वो करता है, भगवान की भक्ति में जब वो लगता है, शुद्धि जब वो उसकी होती है, तभी मायने में वो सही निर्णय भी ले पाता है कि कहाँ उसको झूठ बोलना है, कहाँ उसको वास्तव में किस प्रकार से उसको बात रखना। इसीलिए तो जो हमने पढ़ा ना इस भगवत गीता में ही, इसी विभागों में पढ़ रहे हैं हम, बुद्धि जी बुद्धि भी जी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। बुद्धि यस मतलब यस विवेक, क्या यस सही है क्या सही नहीं है, इसका विवेक जो है उसके लिए सत्व गुण की आवश्यकता है। जी जी और यस सत्व यस गुण कैसे उत्पन्न कर सकते हैं हम? भगवान की भक्ति करके हम अपने हृदय में सत्व गुण प्रबल कर सकते हैं। यस यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हम्म, जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। है समय है तो मैं हाँ पूछिए पूछिए। नहीं, कुछ टिप्पणी करनी है आपकी परमिशन से। बताइए। हाँ जी, ये तो ईश्वर भाई का बहुत अच्छा सवाल था, पर उसके ऊपर तो अभी जैसे अब सारा शाम सारी रात अगला दिन भी लगे रहें तो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। जी। एक लाइन का आंसर नहीं मिलेगा इसमें। मैं पर करतार प्रभु जी 1 मिनट रुक जाइए। जी आप यदि मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, जी देखिए हमारे संस्था में हमारे एक सन्यासी हैं जिनका नाम है शिवराम स्वामी। वो इस संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख रहे हैं। एक पुस्तक मैं भी अभी पिछले मई में जब वृंदावन गया था तो लेकर आया था, वर्णाश्रम कंपेंडियम। तो इस वर्णाश्रम कंपेंडियम में ये लगभग समझ लीजिए ये 430 पन्नों की पुस्तक है, और ये एक भाग है, वॉल्यूम 1। इस प्रकार के वो 3-4 वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो वर्णाश्रम में अधिक विस्तार से जो इसकी जो चर्चा करने के लिए उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, है ना। तो आप देखिए कि ये जो इस्कॉन सोसाइटी जो ये कार्य कर रही है, इस्कॉन सोसाइटी वास्तव में इनका जो कार्य है वो ब्राह्मण जैसा कार्य है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? समाज को दिशा निर्देश दिखाना। उस संदर्भ में पुस्तकें लिखना, अलग अलग प्रवचन करना, अलग अलग इस प्रकार से शिक्षा देना, तो ये विशेष रूप से ये कार्य करें। माफ कीजिए मैंने आपको बीच में रोका, कृपया अपनी टिप्पणी पूरी कीजिए। जी करतार प्रभु जी। ओहो, लगता है वो तो ड्रॉप कर गए शायद। नहीं है अभी तो। आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है। हाँ जी, अभी ठीक कर दिया। हाँ जी। क्या है गुरुजी, मैं जो पूरी आज की क्लास में जो समझा हूँ, हाँ ये जी। तो बहुत ही आपकी हर क्लास ही और हर श्लोक ही गीता का संपूर्ण है, इन इटसेल्फ कंप्लीट है। पर वो आ जाके मेरे को फिर सारा वही आया कि मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जी इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग, इफ आई हैव टू से, हम्म। संपूर्ण समर्पण। जी 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 जी। उसमें ये सब कुछ आ जाता है, अकाराम, कर्म की इच्छा नहीं करना, करना। तो हाँ ये जी। एक बार वो समझ में आ जाएगा, वही मेरे को उठाता है, वही मेरे को सुलाता है, वही मेरे को खिलाता है, वही मेरे को नहलाता है, हाँ वही जी। सब कुछ मेरा करता है, हाँ जी। मैं कुछ नहीं हूं, तब तक काम नहीं बनेगा। हाँ हाँ, उसमें मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा। देखिए जो संपूर्ण जी गुरु समर्पण की जो भावना है ना, जी, वो गुरु एक जी, बहुत ही ऊंचा आदर्श है। जी गुरु और जी, जब ये जैसे हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जी ये जो गुरु जी, गुण गुण जो हमें प्रभावित करते हैं, जी ये संपूर्ण समर्पण करने में बाधा बनते हैं। जी गुरु जी, संपूर्ण समर्पण करने में बाधा बनते हैं। रजोगुण जी अपना गुरु टंगड़ी अड़ाएगा, तमोगुण अपनी टंगड़ी अड़ाएगा। तो वो तो संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाता है। तो उसी चीज को समझाने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई अपने स्वभाव को
जो हमारा वास्तव में भगवान से दूर भागने का जो स्वाभाविक हमारा जो प्रकृति है, उसको हमें भगवान की सेवा की ओर मोड़ना है। जी गुरुजी। जो कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें जी भगवान ने जैसे वो कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें कर्तव्यों को करना है। उनमें जी गुरुजी। कर्तव्य अगर कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो देखने में, सुनने में कड़वे लगते हैं, तो उनसे भी भागना नहीं है, नहीं उनको जी। स्वीकार करना है जी और गुरुजी। धीरे-धीरे हमें भगवान तक आगे बढ़ना है। तो जीव जो है वो संपूर्ण समर्पण एकदम से नहीं कर सकता है। नहीं गुरुजी, ये तो क्योंकि बहुत आज हाँ, आज भगवत गीता की क्लास पढ़ी और जी हाँ जी गुरुजी। कल से फुल टाइम इस्कॉन में ब्रह्मचारी और सन्यासी का पोस्ट ले लिया। ऐसा संभव नहीं है। नहीं पॉसिबल ऐसा नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। है ना? नहीं, वो एक मिनट लिफ्ट एक वाला भी है, ऑप्शन तो हाँ, है ना। लिफ्ट हाँ, से भी जा सकते हैं और सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। हाँ। तो कई जो होते हैं, आप जैसा गुरु मिल जाए तो हुँ, शिष्य को आसानी हो जाती है। बजाय सीढ़ियों से जाने की हम लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं गुरु के वचनों को। तो जब एक बार गुरु के वचनों पे एज इट इज चलना आ जाएगा, हुँ। तो ये मोस्ट ऑफ माय प्रॉब्लम्स और एवरीबॉडीज प्रॉब्लम्स हाँ विल जी। बी सॉल्व्ड। हाँ, तो ये हमारी एक प्रश्न जो है अनुपमा माताजी भी पूछ रही हैं। जी अ, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। उन्होंने हाँ चैट जी। बॉक्स में लिखा है। जी अच्छा प्रश्न है। अनुपमा माताजी पूछ रही हैं, शूद्रास आर तामसिक, सो शुड बी लेजी, राइट? बट दे डू सो मच मैनुअल लेबर, सो आरंट दे गोइंग अगेंस्ट देयर नेचर? अच्छा, तो इसको समझाने के लिए ये बताना आवश्यक है। देखिए, जी गुरु जी। जो ये जो लेजीनेस में जब हम तमोगुण का जो हम एक प्रकार से जब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि भई तमोगुण के प्रभाव के कारण वास्तव में कोई व्यक्ति जो है वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद इस प्रकार के मतलब कार्यों में लिप्त हो सकता है। लेकिन वही जी व्यक्ति उस ऐसा नहीं है कि शूद्रों के अंदर सत्व गुण जो है बिल्कुल ज़ीरो होता है, ऐसा नहीं है। हमने जी जो गुरु जी। स्लाइड्स वगैरह आपको जो दिखाई हैं, उन स्लाइड्स में आप ये समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से मतलब उनका जो मुख्य जो कंपोजिशन है गुणों का, वो तमोगुण और उसमें रजोगुण का विशेष रूप से मिश्रण रहता है। लेकिन निश्चय। ऐसा नहीं है कि उनमें सत्वगुण बिल्कुल ज़ीरो होता है। जी गुरु जी। तो जो शूद्र होते हैं, वो भी यदि अपना ये जो सत्वगुण जितना भी उनके अंदर है, यदि जी उनको वो प्रबल कर लें, जी हैं? गुरु जी। यदि उनको वो प्रबल कर लें, तो ये जो जी गुरु निद्रा, आलस और प्रमाद, इन चीज़ों से वो छुटकारा पा सकते हैं, इनसे वो दूर रह सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप से हम पशुओं में लेते हैं, पशुओं में कहा जाता है कि गाय जो है वो एक सात्विक पशु है, जी लेकिन गुरु जी। वास्तव में है तो पशु, जी गुरु वास्तव में है तो पशु। तो जी गुरु सात्विक पशु का कहने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो ब्राह्मण हो गई, गाय जी ब्राह्मण जी हो गई। गुरु। मतलब इसको तो गाय हाँ, रहेगी, हाँ गाय जी। तो गाय रहेगी, लेकिन वास्तव में ये जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण जो हैं, इनमें हमको इस प्रकार से इनको समझना चाहिए कि मुख्य रूप से इनका जो कंपोजिशन है वो तमोगुणी है। और चूंकि तमोगुणी है तो उनके अंदर ये जो शास्त्रों के जो गूढ़ अर्थ हैं, प्रशासन संबंधित जो तकनीकी जानकारियां हैं या व्यापार संबंधित जो गूढ़ बातें हैं, उनको समझने के लिए उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। जी गुरु जी। लेकिन लेकिन जो भी उनके अंदर सत्व गुण होता है, उसका उसका उपयोग करके, उसको प्रबल बनाकर वो अपना जो कृष्ण भक्ति का जो कार्य है, जो उनका जो कर्तव्य है, उसको कर सकते हैं। जी गुरु जी, अनु इनकी ये तो ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है ना, रविदास जी, जी। वाल्मीकि जी। नहीं, वाल्मीकि अब जी तो जी वो थोड़ा तो वो जो नहीं कार्य याद फिट होता है, हाँ, लेकिन रविदास जी तो हाँ, फिट होते हैं। वो हाँ, तो नहीं, शूद्र थे। हाँ देखिए जी। जन्म से ही भले ही वो शूद्र रहे हों, हाँ जी। लेकिन गुण और कर्म से वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। हाँ जी। इस तरह से पर समझना चाहिए। उसमें जीव पर समय लगा ना उनको, ये मतलब होते हुए, एक शूद्र नहीं, नहीं, जाति से होते हुए भी फिर भी वो नहीं, ब्रह्म इसमें ज्ञानी जाति बने। इसमें जाति का खेल नहीं है जी। इसमें जो उनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे और उनको फिर वो जो जन्म जहां मिला और उनको जो शरीर मिला, वो वास्तव में ब्राह्मणिकल कार्यों को करने के उपयुक्त था। इसलिए वो जी गुरु जी। अब मुझे मैं रविदास जी को विशेष रूप से नहीं उनके बारे में मैंने पढ़ा है, पर जी गुरु थोड़ा जी। बहुत जो मैं समझ सकता हूँ, वो आप शायद उसी दिशा में बात कर रहे हैं कि एक कोई संत, साधु संत हुए हैं, जी तो 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 ऐसा व्यक्ति जब तक सात्विक स्वभाव उसका ना हो, तो वो आगे समाज को इतना आगे नहीं ले जा सकता है।
नहीं, वो तो खैर जी ब्रह्म ज्ञानी निकले थे, वो तो जी पेशे से चमार थे। एंड जी देन या कबीरदास जी देख लीजिए, जो लाए थे, पर हम्म, अल्टीमेटली उनको ब्रह्म ज्ञानी की उपाधि मिली और उन्होंने राइट वो सारे वही काम किए। वो तो गुरु जी वो है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड हाँ जी रिस्पॉन्स, ये जी तीन ट्रायंगल के जी लिम्ब हैं। तो अच्छा डिपेंड करता है आपको क्या हेरिडिटी मिलती है, क्या एनवायरनमेंट मिलता है, और आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। जी पर ये साइंटिफिक आ गया, मैं तो सिर्फ इसमें मैं आध्यात्मिक उस तरीके से जो मेरे जी अभी तक मेरे को मिला है आप जैसे गुरुओं से, वो यही हाँ मिला है। और जो मैंने समझा है, जो मैं जी कोशिश करता हूँ बार बार अपने आप को रिमाइंड करा के जी रहनी में लाने के लिए, कि कई बार मेरे को कुछ गड़बड़ होने लगती है ना, तो आपकी बात याद आ जाती है कोई, जी जी तो फिर उसको मैं रहनी में ले आता हूँ, मैं कि नहीं नहीं, गुरु जी चलिए ने ऐसे बोला, अच्छा ऐसे करना है, मैं ऐसे नहीं अनुपमा करना। जी से पूछ लूं, क्या उत्तर उनको जी स्पष्ट हुआ, जी उत्तर समझ में आया? जी अनुपमा जी माता जी। जी, उत्तर स्पष्ट हुआ माता जी? Yes, Prabhuji. ओके चलिए ठीक है ओके So basically, so they are ignorant because of their tamas, and they are not capable of doing anything else. Like, so they have to do manual labor. It हाँ can be, अब जब कहीं और फिट नहीं हो रहे हैं तो और क्या किया जाए बताइए? yeah. ये भावना, ये वैदिक भावना ये है। वैदिक भावना ये नहीं है कि उनको शोषण करना है, या वो दलित हैं या उनको दबाना है, या उनसे अपना लाभ सिद्ध करना है, ये नहीं है। हालांकि Right. हालांकि जो वर्णाश्रम पद्धति, जो उसका जो पतन हुआ वैदिक सभ्यता में, जो वर्णाश्रम पद्धति का जो पतन हुआ, वो इसी कारण हुआ जब ऊंचे वर्णों ने निचली जो वर्ण थे उनका अवांछित जो है वो लाभ उठाना आरंभ कर दिया, तब इस पद्धति का पतन होना शुरू हुआ। जी गुरु जी, हाँ वो Okay. तो मैन मेड है, हाँ मैन तो मेड है वो। ये वास्तव में ये लेकिन मूल भावना ये नहीं है। मूल भावना जो दैवी वर्णाश्रम है, जो भगवान का जो दिया गया है, उसकी जो वर्णन जो है वो भगवत गीता में किया गया है, वो जैसे हमने आज समझाने का प्रयास किया, वो उसी भावना पर आधारित है। जय गुरु जी। चलिए जी, हाँ आज जी, की कक्षा में दंडवत जी। पर्याप्त चर्चा हुई, काफी समय हो गया। आपने हरे बड़ा कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरीश जी, हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। Hare